हेलो दोस्तों। तो आज हम एचएस क्लासेस में बात करेंगे रूल नंबर 11 की, जो कि होता है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट इनटू लोअर लेवल। तो इसमें हम दो बात करेंगे कि थ्रो प्रॉपर चैनल है और नॉट थ्रो प्रॉपर चैनल है। तो नॉट थ्रो प्रॉपर चैनल में तो रूल नंबर 9 लग जाएगा और थ्रो प्रॉपर चैनल में लग जाएगा 11 का सेकंड आई, और उसी के अकॉर्डिंग नीचे नोट्स के अकॉर्डिंग उनकी इंक्रीमेंट फिक्स होती है। और इसके रिगार्डिंग एक 25 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन आया कि जो 11 का सेकंड आई है उसको अमेंड कर दिया है। तो जो अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले और उसके बाद में कैसे पे फिक्स होती है वो आज हम दोनों तरीके से बात करेंगे, ताकि आपको अच्छे से रूल 11 की सेकंड आई की क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम रूल 11 का सेकंड आई है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट आई का आपको पता है रूल 9 के अकॉर्डिंग है। तो रूल 11 के बारे में हम देखते हैं कि सेकंड आई में पहले पे फिक्सेशन कैसे होती थी और अमेंडमेंट के बाद कैसे होती है। तो पहले की बात करें कि लेवल 7 में मान लो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसने कोई मलाई वाला डिपार्टमेंट ले लिया और उससे छोटे लेवल में चला गया, लोअर लेवल में चला गया, हुआ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। और यहाँ हम बात कर रहे हैं थ्रो प्रॉपर चैनल की, नॉट थ्रो प्रॉपर चैनल की बात नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ मानेंगे कि लेवल 7 में मान लो कि वो 52,000 पे आज के टाइम पे वर्किंग कर रहा है, ठीक है, लेवल 7 में। और वो गया किस लेवल में है? लेवल 6 में, छोटे लेवल में गया है। तो अब हम ये मान लेंगे कि जो वो 52,000 ले रहा है वो मान लो 8 साल से लेवल 7 में काम कर रहा था और उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हो गई। तो हम उसको लेवल 6 में चेक करेंगे कि ये शुरू में ही अगर लेवल 6 में लगता तो उसकी आज के टाइम 52,000 के करस्पॉन्डिंग क्या सेल मिलती। तो हम लेवल 6 से शुरू करेंगे 35,400 और फिर आगे देखेंगे 36,500, 37,600, 38,700, ऐसे करते करते 52,000 के लेवल 7 के 52,000 के करस्पॉन्डिंग 41,100 रुपये उसको मिलती और इंक्रीमेंट डेट उसमें अनचेंज्ड रहती है क्योंकि पे वो कम लेगा। तो ये पहले रूल हुआ करता था, लेकिन 25 अक्टूबर 2020 को जो मॉडिफिकेशन आया, मॉडिफाई हुआ ये रूल, उसके बाद उसकी बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिस लेवल में वो काम कर रहा है और उस लेवल में जो जहाँ पे उसकी बेसिक चल रही है उसको हम छोटे वाले लेवल में सर्च करेंगे, और अगर वो सेल मिल जाती है तो वही फिक्स हो जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो एक सेल कम लेके और जो दोनों बेसिक का डिफरेंस है उसको हम पर्सनल पे बना देंगे, और जब उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तो वो जो पर्सनल पे है जितने भी 800, 1000, 1100 रुपये का बनेगा वो उसमें मर्ज हो जाएगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट में, लेवल छोटे वाले के में। तो ये बहुत ही ज़रूरी अमेंडमेंट आया था और बहुत ही अच्छा यहाँ से प्रैक्टिकल बनता है एसएस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू आज हम इसको समझते हैं कि एक एम्प्लॉय है लेवल 7 में 66,000 रुपये बेसिक पे ड्रॉ कर रहा है। लेवल 7 46 होता है, तो एक साथ 16 से कर रहा है वो 66,000। तो उसकी 1/4/17 को उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होगी लेवल 6 में 4200 में, छोटे में चला गया। तो इसमें हम केस के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि पहला केस लेते हैं हम, सेम सेल मिल जाती है तो हम क्या फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1/7/16 को जो ओल्ड पोस्ट है उस पे वो 66,000 बेसिक पे लेने लग रहा है, जिसको हम एग्जिस्टिंग पे
डिनोट कर देंगे। उसके बाद 1/4/17 को उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होगी, जिसको हम 66,000 को ब्रैकेट में डाल के नोशनल बना के इसको सर्च करेंगे लेवल 6 में। और लेवल 6 में सेम सेल 66,000, देखिए आप मैट्रिक्स में देखिए कि लेवल 7 में 66,000 कहाँ है, नेक्स्ट पेज पे है ये, यहाँ पे आपके मिल रहा है 66,000। और लेवल 6 में आप देखेंगे इसमें भी 66,000 है। अगर सेम मिल जाती है तो सेम को हम उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के दिन उसकी पे फिक्स कर देंगे। और रिमार्क्स क्या आएगा, पे ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑन वाइड रूल 11 का सेकंड आई। ये तब बात है जब वो सेम सेल मिल जाती है और इंक्रीमेंट चेंज होगी नहीं, क्योंकि 66,000 तो एक साथ 16 से ले रहा है, पे तो उसकी चेंज हुई नहीं, तो उसकी इंक्रीमेंट क्या रह जाएगी, अनचेंज्ड। ये सेम सेल मिलने के केस में होता है। बट इफ सेम सेल इज़ नॉट अवेलेबल, अगर मान लो इसी केस में 66,000 नहीं मिलता तो हम कैसे फिक्स करते, तो अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस सेकंड में डिटेल्स सभी सेम हैं, बस लेवल्स हमने थोड़ा सा चेंज कर लिए हैं। लेवल 9 से लेवल 8 में एक एम्प्लॉई सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। तो डेट्स हमने ले ली, 1/7/18 को आप मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ले लीजिए। लेवल 9 में वो 58,000 लेने लग रहा है और रिमार्क्स में हमने डाल दिया एग्जिस्टिंग पे। फॉर्मेट सेम रहेगा, बस आपको उसकी पे फिक्स करनी आनी चाहिए। 1/5/19 को उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होगी, तो हम लेवल 9 में जिसमें वो काम कर रहा था उसको हम नोशनल बना देंगे और लेवल 8 में 58,000 को सर्च करेंगे। अब हमने देखा कि लेवल 8 में हमने लेवल 9 में देखा 58,000 यहाँ पे है, लेवल 8 में गए हमने देखा 58,600 मिल रहा है। 58,000 से ज़्यादा है और उससे कम है 56,900। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन आई उसके बाद हमने क्या करना है, एक सेल बिलो लेना है। 56,900 प्लस 58,000 और 56,900 के बीच में कितना गैप है, 1,100। इसको हमने बना दिया पर्सनल पे और रिमार्क्स डाल दिया वाइड रूल 11 सेकंड आई। तो अब उसकी जो बेसिक है वो एक बार सिर्फ पीपी दिखाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसकी 56,900 से आगे वाली हो जाएगी और ये जो 1,100 रुपये है ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट में मर्ज हो जाएंगे, वो सबस्यूम हो जाएंगे। तो 1/5/19 को 58,000 ले रहा था, अब उसको क्या है, हमने देखा कि वो तो 56,900 है, कम ले गया। सिर्फ बेनिफिट होता है तभी 6 महीने का देखना होता है। अब 56,900 है तो इंक्रीमेंट डेट सेम 1/7/19 ही लेंगे हम, और उसके बाद 56,900 के बाद क्या आ गई, 58,600 उसकी इंक्रीमेंट डेट फिक्स हो गई और इंक्रीमेंट 58,600 की होगी। ये 1,100 रुपये उसी के अंदर आ गए, 56,900 से 58,600 के बीच में ही। और हमने इसका एनुअल इंक्रीमेंट का वाइड नोट 2 बिलो 11 सेकेंड आई लिख दिया और उसकी इंक्रीमेंट क्या चलेंगी, 1/7/19, 1/7/20 और सो ऑन, ऐसे उसकी इंक्रीमेंट्स चलती रहेंगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।